टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्रीज। अब इसमें जो टर्म्स हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्रीज, इनको हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ओपनिंग इन्वेंट्रीज आपकी 4 टाइप की होंगी। एक आपका रॉ मटेरियल, एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस, एक आपका फिनिश गुड्स और एक आपका स्टॉक इन ट्रेड। ये 4 टाइप की ओपनिंग इन्वेंट्रीज होती हैं। शर्ट की फैक्ट्री है मेरी, कपड़ा रॉ मटेरियल हो गया, जो हाफ शर्ट्स रेडी पड़ी हैं, हाफ अभी फुल कंप्लीटली रेडी नहीं है, वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। देन फिनिश गुड्स, जो शर्ट बिल्कुल रेडी हैं, सेल होनी बची हैं। और स्टॉक इन ट्रेड, टी शर्ट मैं खरीद के एज इट इज़ बेच देता हूँ, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करता हूँ, तो उसका जो स्टॉक पड़ा है दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। फिर इसके बाद आपका है नेट परचेजेस। तो नेट परचेजेस आपका होगा कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, परचेजेस 2 टाइप की होती हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो मैं कपड़ा खरीदता हूँ वो, एंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो मैं रेडीमेड चीज़ें जो मैं एज इट इज़ खरीदता हूँ और एज इट इज़ सेल कर देता हूँ, जिसमें मैं प्रोसेसिंग नहीं करता, उस चीज़ की परचेज। तो 2 टाइप की परचेज होती है, रॉ मटेरियल की और स्टॉक इन ट्रेड की। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके वेजेस, कैरेज, और यू कैन से कैरेज इनवर्ड, और you can say carriage on purchase. Same for the freight, freight inward, freight on purchase,
cartridge, fuel and power, manufacturing expenses, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी आपके यही चार टाइप आएंगे जो ओपनिंग में थे। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश गुड्स, देन स्टॉक इन ट्रेड। यही चार टाइप के स्टॉक होंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको चारों लेनी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। नेट परचेज में आपको रॉ मटेरियल की और स्टॉक इन ट्रेड की परचेज आफ्टर डिडक्टिंग परचेज रिटर्न्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लिस्ट है, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इन्हीं सब चीज़ों की जिनकी ओपनिंग थी। ये आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा जो है कंपनी अकाउंट्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। जो कंपनी अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो फॉर्मेट है जो आपको मैंने पढ़ाया था वो देखिए, एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले आपका आरएफओ, उसमें फिर अदर इनकम जोड़ते हैं। तो आपका टोटल इनकम आता है, टोटल रेवेन्यू। इसके बाद एक्सपेंसेस का हेडिंग आता है और एक्सपेंसेस में आपके जो हैं एक तो होता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है उसका फॉर्मेट। फिर आपका होता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर आपका होता है चेंज इन इन्वेंट्री, ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड, एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड। इसके बाद आपका फोर्थ होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिफ्थ होता है आपका फाइनेंस कॉस्ट, सिक्स होता है आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, सेवंथ होता है आपका अदर एक्सपेंसेस, और ये आपका टोटल एक्सपेंसेस आता है।
और फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं टोटल रिवेन्यू से, तो फिर हमारा जो है नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फर्स्ट नंबर पे है, इसमें आपका आता है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, देन क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये आपका होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक of raw material plus net purchases of raw material and minus closing stock of raw material। ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फॉर्मूले को हम थोड़ा कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अकॉर्डिंग अगर लिखें, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जिसमें कि आपका रॉ मटेरियल वाला सारा पार्ट कवर हो गया, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड SIT स्टॉक इन ट्रेड, प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये वाला 1 2 3, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कवर हो गया है। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही होगा। जब आप इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम वाले चैप्टर में डेल्टा स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्योंकि हमने ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग किया है ना, ओपनिंग प्लस किया है क्लोजिंग माइनस किया है, तो इसलिए हमें जो चेंज इन इन्वेंट्री लेना है वो हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लेना है। ओपनिंग इन्वेंट्रीज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज आ जाएगा हमारा, चाहे नेगेटिव फिगर आए चाहे पॉजिटिव फिगर आए, हमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही करना है। और इसके बाद 3 चीज़ें तो ये हो गई, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ पर होंगे, अगर न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो कंपनी का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके एक तो होंगे अदर एक्सपेंसेस में, वेजेस वगैरह, नहीं वेजेस नहीं सॉरी, कैरेज फ्रेट वगैरह। वेजेस होंगे आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको इसके अंदर मिलेंगे, या तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर या अदर एक्सपेंस, वो आपको गिवन होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के नेम, लेकिन मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में होते हैं वेजेस वगैरह, और आपका कैरेज फ्रेट वो अदर एक्सपेंस के अंदर होता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट एक्सपेंस मिलेंगे। तो जो फॉर्मूला ऊपर हमने शुरू किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, उसको नीचे फिर हमने और इलेबोरेट किया
ओपनिंग इन्वेंट्री के 4 टाइप किए, क्लोजिंग इन्वेंट्री के 4 टाइप किए, नेट परचेजेस को हमने रॉ मटेरियल और स्टॉक इन ट्रेड 2 टाइप की परचेज में डाला। डायरेक्ट एक्सपेंस की मैंने लिस्ट वहीं पे बना दी ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका फॉर्मूला फिर मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है आपका सिर्फ रॉ मटेरियल वाला पार्ट अगर अलग कर दिया जाए तो, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये ऊपर है, इनको अगर अलग अलग ग्रुप कर दिया जाए, रॉ मटेरियल का ग्रुप अलग बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, फिर परचेजेस में सिर्फ स्टॉक एंड ट्रेड छूटता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं वो भी ले लीजिए, और जो बाकी आपके ओपनिंग के बाकी 3 बचे, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड और स्टॉक एंड ट्रेड, और क्लोजिंग के भी यही 3 बचे, इनका नेट ले लेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स। और वो चेंज जो लेंगे ओपनिंग वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू लेंगे हमेशा। तो वही फॉर्मूला है, बट जो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको एडजस्ट कर दिया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनमें कवर है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में रॉ मटेरियल कवर हो गया, बाकी दूसरी परचेज यहाँ कवर हो गई, चेंज इन इन्वेंट्री बाकी यहाँ कवर हो गई, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस के अंडर कवर हो गए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया। अब और आगे देखिए, नेक्स्ट पेज में टर्न कर रहा हूँ। अगर अदर इनकम नहीं है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ, एक मिनट बस, तो आर एफ ओ माइनस कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट्स। तो इस तरीके से भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाली जा सकती है।